वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। हम बात करेंगे आज भक्ति मूवमेंट की, कैसे ये मध्यकालीन भारत में भक्ति मूवमेंट का आरंभ हुआ था। सूफियों और संतों और सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति और सूफी आंदोलन जो मध्यकालीन भारत में शुरू हुए, उन्होंने भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक नई शक्ति और गतिशीलता का संचार किया था। भक्ति आंदोलन के परिणामों में मुख्य रूप से भक्ति के प्रति आस्था का विकास, लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ हुआ था और इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना का भी विकास हुआ, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई। विचार और कर्मों दोनों के स्तर पर समाज का उन्नयन हुआ। तो देख लेते हैं भक्ति आंदोलन क्या था। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचारक आध्यात्मिक संत थे, जिनके विचार कई रूप से समान थे। उनका किसी विशेष संप्रदाय से कोई लगाव नहीं था। वो कोई एक इक्वल ऐसा कोई संप्रदाय नहीं फॉलो करते थे कि भाई एक ही संप्रदाय को फॉलो करते हैं और कोई दूसरे को नहीं मानते। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ था कि एकाग्र चित्त और निस्वार्थ होकर ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। मतलब हम ईश्वर भगवान की जब पूजा करते हैं तो निस्वार्थ होकर हमें पूजा करनी चाहिए, हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। तो इसके कारण ही इस भक्ति का विकास हुआ। उन्होंने भक्तों के प्रेम की तुलना सेवक का मालिक के प्रति सेवा, मित्रों के मध्य प्रेम और बच्चे के प्रति माँ का प्यार और उनकी प्रिय के प्रति प्रीतम के स्नेह से की है। भक्ति मत का आरंभ सूफी मत से पहले हुआ था। जो सूफी संप्रदाय पढ़ेंगे उससे पहले भक्ति मत का आरंभ हुआ। भक्ति मत के संतों द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। इस्लाम के भारत में आने से पहले भक्ति की कविताएं दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तमिलनाडु में अलवार और नयानार के भक्ति से भरे भजन मंदिरों में पूजा के अंग थे। कंबन ने तमिल में रामायण लिखी। कंबन नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1106 से 1168 में बसवन्ना नाम के एक व्यक्ति ने हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने वीर शैव संप्रदाय चलाया, जिसमें सामाजिक क्षमता और गुरु को अधिक महत्व प्राप्त था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे पहले जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो रामानंद थे। रामानंद जो है रामानुज के पीढ़ी के प्रथम संत थे। वे राम के उपासक थे। उन्होंने सभी जाति सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया और शिष्य बनाकर उन्होंने एक तरह से जातिवाद पर कड़ा विरोध किया। उनके शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, जैसे कि कबीर जो कि एक जुल्हार थे, रैदास जो कि चमार थे, सैना नाम के एक व्यक्ति जो कि नाई थे, धन्ना जो कि जाट थे और सदना नाम के व्यक्ति कसाई थे और जो पीपा थे वो राजपूत थे। ये सभी लोग उनके शिष्यों में शामिल थे। पद्मावती और सुरसरी इनकी शिष्याएं थी। बाय मिस्टेक लिखा गया है शिष्याएं थी, मतलब जो फीमेल थी। इस प्रकार रामानुज ने वैष्णव धर्म के द्वार बिना किसी जाति धर्म और लिंग भेद के लिए सभी के लिए खोल दिए। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया और राम की उपासना करने की बात की। वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे जो कि राम थे। उन्होंने एकेश्वरवाद पर ही बल दिया था। उन्होंने ईश्वर की पूजा में आस्था, मूर्ति पूजा का विरोध किया और मोक्ष के लिए भक्ति एकमात्र रास्ता बताया। ऐसी बात उन्होंने कही जो कि भारत में पहले से ही प्रचलित थी कि ईश्वर की पूजा में आस्था, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने भक्ति को ही मोक्ष का रास्ता बताया था कि जो भक्ति होती है, भगवान की भक्ति करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्ति आंदोलन के संतों की महत्वता इस बात में थी कि उन्होंने अपनी शिक्षा और उदाहरणों के द्वारा भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया था, जो कि सभी कर्मकांडों, विधि विधानों और सांप्रदायिक मतों और विश्वासों से ऊपर था। उन सब ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर जो है ईश्वर प्रेम ही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है, कि अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हमें अच्छे से मोक्ष प्राप्त होगी। तो अगर जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए उसे एकेश्वरवाद में विश्वास करना होगा, एक ही व्यक्ति की भक्ति करनी होगी और वो भक्ति जो है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। उसमें आपका कोई भी स्वार्थ छुपा रहना नहीं चाहिए और आपकी जो इच्छाएं हैं वो सभी खत्म हो जानी चाहिए। अब भक्ति आंदोलन के मूल तत्व क्या थे ये हम देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों का मानना था कि इष्ट देव की भक्ति में भजन और गीत गाए जाएं। धर्म गुरु की पूजा हमें करनी चाहिए। ईश्वर प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति को अपने स्वयं की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। पूर्ण रूप से हमें अपनी भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है उसे सबको समझना चाहिए
और उसे जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करना चाहिए, जातिवाद पर वो बल बिल्कुल ना दे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संतों की महत्ता इस बात में थी, उन्होंने जो है अपनी शिक्षा और उदाहरणों द्वारा भक्ति को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान किया था। ईश्वर भक्ति भावना से प्रसन्न होता है। वे उनका मानना था कि जो ईश्वर है वो भक्ति भावना से ही खुश होते हैं। वह व्यर्थ के धार्मिक कर्मकांडों, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की परवाह नहीं करते। ईश्वर केवल अगाध भक्ति और प्रेम चाहते हैं। ईश्वर जो है प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, मंदिर और मूर्ति में निवास नहीं करते। इसलिए उन्होंने मंदिर और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ईश्वर, उनका मानना था कि ईश्वर जो है किसी विशेष भाषा में व्यक्त प्रार्थना से ही खुश नहीं होता, बल्कि वह हृदय की भाषा से प्रसन्न होता था। तो ये थे हमारे भक्ति आंदोलन के मूल तत्व। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हुए हैं जिन्होंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार भारत के अंदर किया, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।